हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था डेफिनेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जांपल्स और उसके वर्क्स, ठीक है। जिसके अंदर हमने ये देखा था कि डेफिनेशन क्या होती है एक्सपर्ट सिस्टम की और कौन कौन से एक्सपर्ट सिस्टम है जो अलग अलग पर्पस के लिए काम करते हैं, कौन से फील्ड में काम करते हैं, कौन से एक्सपर्ट सिस्टम का क्या नाम है और उसका पर्टिकुलर वर्क क्या है, ये डिस्कस किया हमने। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आगे एग्जाम में, तो आपको दोनों ही तरफ से प्रिपेयर करना है। बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए टॉपिक क्या है। क्वेश्चन चाहे आपको किसी भी वे से आए बट आपको आंसर वैसा ही लिखना होता है जो आप एक सिंगल के लिए लर्न करते हो। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या होंगे, तो आप कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम ही लिखोगे, चाहे व्हाट आर लिखा हो क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, व्हाट इज कंपोनेंट लिखा होगा तब भी आप ये लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ पर थ्री टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम में। फर्स्ट कंपोनेंट आता है नॉलेज बेस, सेकंड आता है इन्फ्लुएंस इंजन, थर्ड आता है यूजर इंटरफेस। सबका अलग अलग काम है। ये देखो, जैसे कि डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में क्या है, डायग्राम में एक यूजर है, ये यूजर है और ये पूरा एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट है। कंपोनेंट से मिलकर ही एक एलिमेंट बनता है। ये तो आप मानते हैं कि अगर हम कुछ भी एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, है ना। तो एक एक्सपर्ट सिस्टम अगर हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर एक एक्सपर्ट सिस्टम तो बन ही सकता है, बन सकता है। क्या कौन सी चीजें होती हैं, सबसे फर्स्ट में होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस कहाँ होता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। फिर आता है इन्फ्लुएंस इंजन। इन्फ्लुएंस इंजन कहाँ होता है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। फिर आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करता है, जो यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है और ये राइट साइड में आता है। यूजर कहाँ होगा, इस इन्फ्लुएंस इंजन इस पूरे के पूरे एक्सपर्ट सिस्टम से बाहर से इंटरेक्ट करेगा थ्रू यूजिंग द यूजर इंटरफेस। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट आता है, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है नॉलेज बेस, ठीक है। नॉलेज बेस के अंदर भी अनदर टाइप्स आते हैं बट हम जो बेसिक लेकर चलते हैं वो नॉलेज बेस ही लेकर चलते हैं। तो नॉलेज बेस क्या होता है ये तो आप सभी को पता है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉलेज बेस इज द हार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट एलिमेंट या व्हाट थिंग्स इज द हार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कौन सी ऐसी चीज है जो एक्सपर्ट सिस्टम की एज अ हार्ट की तरह काउंट होती है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम हार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, कौन सा कंपोनेंट है वो, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस को ही हम हार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, टोटली वो पूरा का पूरा बेस करता है अपने नॉलेज बेस में। जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम के पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितनी परफेक्ट नॉलेज होगी, करेक्ट नॉलेज होगी, उतना ही ज्यादा वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बेटर माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा। तो जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज बेस उतना ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट सिस्टम, इसलिए कहा जाता है knowledge base is the heart of expert system. Component of expert system that contain the system knowledge is called the knowledge base. जो knowledge base है वो होता क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट जो नॉलेज को कंटेन करके रखेगा उसको हम नॉलेज बेस बोलते हैं। सिंपल सी बात, एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट जो नॉलेज को कंटेन करके रखेगा उसको हम नॉलेज बेस कहेंगे। The knowledge base of an expert system contain the declarative and procedural knowledge. जो नॉलेज बेस होता है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज को भी कंटेन करके रखता है और प्रोसीजरल नॉलेज को भी कंटेन करके रखता है, ठीक है। देखो डिक्लेरेटिव नॉलेज कौन सी होती है, जिसके बारे में हमें पहले से पता है या हमने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया, हमें नहीं पता था हमने फिर भी डिस्क्राइब कर दिया, वो होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज कौन सी होती है, ये सब नॉलेजेस के टाइप हमने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। डिक्लेरेशन डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, जहां पर हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। और प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, जहां पर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके फैक्ट्स, रूल्स, प्रोसीजर्स सब प्री डिफाइंड होते हैं। हमें पता होता है कि हमें किस स्टेप को यूज करना है, कौन कौन से स्टेप्स यूज होंगे, कौन सी सीरीज यूज होगी, ईच एंड एवरीथिंग सब लिखा होता है, ठीक है। ये होता है प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज, और इन दोनों ही टाइप की नॉलेज का यूज कौन कर रहा है, नॉलेज बेस। ये देखो नेक्स्ट लाइन में ना एक वर्ड आ रहा है, छोटा सा वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, अब स्टैटिक का मीनिंग अगर आप समझ लोगे तो नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक का मीन्स होता है स्थिर, फिक्स रहेगा। अगर एक जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, सिंपल सा बॉक्स है, उसके अंदर कुछ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, आइटम्स है, उसको हमने एक प्लेस पर रख दिया, तो जिस प्लेस पर हमने उस बॉक्स को रखा होगा ना वो वहीं रहेगा, चाहे वो ग्राउंड के ऐसे
स्लाइडिंग वाला क्यों ना हो, वही रहेगा वो, जब तक उसकी ग्रिप्स वहां रहेगी, मतलब उसकी पकड़ वहां रहेगी, वहां वो वैसे ही रहेगा जिस पोजीशन पर हमने रखा था। बट अगर ऐसी जगह पर आप किसी बॉल को रख दोगे तो बॉल क्या करेगी, अपने आप घूमती घूमती किसी और पोजीशन पर पहुंच जाएगी, थोड़े से ही प्रेशर से, ज्यादा प्रेशर की नीड नहीं है। तो इनमें से स्टैटिक कौन है? स्टैटिक है बॉक्स, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, वो फिक्स्ड है। बट अनस्टैटिक कौन है या डायनेमिक कौन है? बॉल है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप पहुंच गई, है ना। तो स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक जो फिक्स ना हो, कभी भी चेंज हो जाए, और स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? जो स्टैटिक रहे। नॉट अ स्टैटिक का मीनिंग भी क्या होता है? डायनेमिक, कि स्टैटिक नहीं है मतलब फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं है तो क्या है? अनफिक्स्ड है, डायनेमिक है। अ नॉलेज बेस इज नॉट अ स्टैटिक कलेक्शन। नॉलेज बेस स्टैटिक कलेक्शन नहीं होता, कोई फिक्स कलेक्शन नहीं होता कि अगर उसको 10 लाइन बताई गई है तो वो 10 ही रखेगा अपने अंदर, 11वीं या 12वीं लाइन को ऐड नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी एक्सपर्ट ने एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए 10 नंबर ऑफ लाइन का कोड किया है, उसको 10 लाइंस की नॉलेज अगर प्रोवाइड की है, तो क्या होगा? जैसे जैसे प्रोसेसिंग होगी, जितना पुराना वो एक्सपर्ट सिस्टम होता जाएगा, उतना उसके अंदर नॉलेज जो है वो एक्सट्रैक्ट होती जाएगी, और ज्यादा इनपुट होगी, उतना ही इंक्रीज होगी। अब सपोज करो कि 10 लाइन थी अब तक, उससे 3-4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया गया, किसी का आंसर उसने गलत दिया, किसी का सही दिया, तो जो गलत दिया वो भी उसने ऐड कर लिया अपने नॉलेज बेस में, और जो सही दिया उसका आंसर भी उसने अपने नॉलेज बेस में ऐड कर लिया, जिससे क्या हुआ? जो 10 नंबर ऑफ लाइन थी वो इंक्रीज हो गई। अब उसको सिर्फ उन 10 लाइन की नॉलेज नहीं है, उसको ये भी पता है कि अगर मैंने ये आंसर दिया तो ये आंसर गलत दिया और ये आंसर सही दिया, तो सही और गलत दोनों ही टाइप के आंसर को उसने अपने नॉलेज बेस में स्टोर कर लिया, ताकि वो हमेशा आगे से सही आंसर दे, गलत आंसर ना दे। गलत आंसर ये भी हो सकता है कि इस इक्वेशन के लिए गलत हो, इस इक्वेशन के लिए वो मेथड गलत हो जिससे वो आंसर सोल्व कर रहा था, बट हो सकता है किसी अनदर इक्वेशन पर वो लग जाए, इसलिए वो गलत आंसर को भी स्टोर करके रखता है कि ये आंसर जो है वो रॉन्ग था और जो सेकंड वाला आंसर जो है वो राइट था, जिससे उसे ये पता लग जाए कि कौन से वाले इक्वेशन के लिए कौन सा वाला आंसर जो है वो सही रहेगा। बट अ डायनेमिक रिसोर्सेज दैट इटसेल्फ का कैपेसिटी टू लर्न, वो अलग अलग रिसोर्सेज से, डायनेमिक रिसोर्सेज में अलग अलग रिसोर्सेज से नॉलेज को इकट्ठा करता है अपने आप, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि वो कितना ज्यादा सीख सकता है। जितना वो सीख सकता है उतनी नॉलेज को वो कंटेन करता रहता है एट द पार्ट ऑफ एआई एक्सपर्ट सिस्टम, इसीलिए हम इसको एआई एक्सपर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। और नॉलेज बेस जो है वो एआई एक्सपर्ट सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम रह जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम में अगर एआई नहीं है देन वो एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम रहेगा। अगर सिंपल कंप्यूटर सिस्टम के साथ एआई की एल्गोरिथम्स को, मेथड्स को मिला दिया जाए, उसकी प्रोग्रामिंग ऐड कर दी जाए, देन वो एक्सपर्ट सिस्टम है, बनाया जा सकता है। कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नॉलेज कंटेन। किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की कितनी नॉलेज को वो कंटेन कर सकता है, किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को हम ये नहीं बता सकते उसकी कैपेसिटी कितनी है नॉलेज को कंटेन करने की। ठीक है, बट हमें ये पता है कि जितना उसका नॉलेज बेस होगा, जितनी वो कैपेसिटी होगी उसके अंदर, उतनी नॉलेज को वो कंटेन कर पाएगा। तो ये कितनी नॉलेज को कंटेन करेगा कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। वी रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज टू बिल्ड एन इफेक्टिव नॉलेज बेस। एक इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, ऐसे नॉलेज बेस को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की नीड होती है, अ लॉट ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड, बहुत सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज अप्लाइंग द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जिससे हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को यूज करके हम अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को इकट्ठा करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको नॉलेज बेस में ऐड कर लेंगे, जिससे नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो आगे भी फर्दर मेथड्स होते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।